दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस दोस्तों, ये एक नाउन है और ट्रूथफुलनेस का मतलब होता है सच्चाई या कह सकते हैं सत्यनिष्ठा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। On her deathbed, a mother advised her son to always speak the truth। क्या मतलब हुआ? On her deathbed दोस्तों, deathbed ये एक नाउन है, आप इसे नोट कर लीजिए। deathbed का मतलब होता है मृत्युशैया। मतलब ऐसा समय जब किसी व्यक्ति की बिल्कुल ही मृत्यु नज़दीक हो, मृत्यु होने वाली हो, तो उसे deathbed कहा जाता है। इसका मतलब हुआ मृत्युशैया। ऑन हर डेथ बेड मतलब कि अपनी मृत्युशैया पर। आ मदर एडवाइज्ड हर सन दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। एडवाइस का मतलब होता है किसी को कोई सलाह देना और सेकंड फॉर्म है एडवाइज्ड। आ मदर एडवाइज्ड हर सन, एक माँ ने अपने बेटे को, हर मतलब अपने बेटे को सलाह दी। टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलने की। और दोस्तों, आप इसे नोट कर सकते हैं, स्पीक द ट्रूथ होता है सच बोलना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ऑन हर डेथ बेड आ मदर एडवाइज्ड हर सन टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अपनी मृत्युशैया पर एक माँ ने अपने बेटे को सलाह दी कि वो हमेशा सच बोले। चलिए आगे देखिए। द सन promised her that he would never tell a lie। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। देखिए, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं प्रॉमिस, PROMISE, प्रॉमिस, बड़ा कॉमन सा ये वर्ड है। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा। दोस्तों, यहाँ जानने वाली बात ये है, ये जो शब्द है प्रॉमिस, ये एक वर्ब है, साथ में नाउन भी है। तो नाउन में इसका मतलब हो जाएगा वादा, और यदि आप इसे वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वादा करना। और सेकंड फॉर्म में प्रॉमिस्ड, तो क्या अर्थ हुआ? द सन प्रॉमिस्ड हर मतलब उससे। द सन प्रॉमिस्ड हर, बेटे ने उससे वादा किया कि ही वुड नेवर टेल ए लाई। और टेल ए लाई मतलब झूठ बोलना। ही वुड नेवर टेल ए लाई, वह कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द सन प्रॉमिस्ड हर दैट ही वुड नेवर टेल ए लाई। बेटे ने उससे वादा किया कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। चलिए आगे देखिए। One day he was going to the city through a dense forest। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वाक्य के टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आए। और इस तरह के वाक्यों में वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है।
जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, उसके साथ आपको वॉज का प्रयोग करना होगा। और जब आपका सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन, तब आपको वर का यूज़ करना होगा। उसके अलावा जो आप वर्ब लगाएंगे वो आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना होगा। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है जब आप किसी भी वर्ब के साथ, जैसे यहाँ पर गो मतलब होता है जाना, जब आप किसी भी वर्ब में आईएनजी ऐड कर देंगे तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। तो ये काफ़ी बनाना आसान होता है। तो ये इस लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे, एक दिन, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, टू द सिटी, शहर, एक दिन वह शहर जा रहा था, थ्रू आ डेंस फॉरेस्ट। दोस्तों थ्रू का मतलब होता है किसी माध्यम से कोई माध्यम कहीं से होकर गुजरना, और डेंस का मतलब होता है घना, जो कि एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे ही वॉज गोइंग टू द सिटी थ्रू आ डेंस फॉरेस्ट, एक दिन वह एक जंगल से होकर एक घने जंगल से होकर शहर जा रहा था। Some robbers surrounded him। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सराउंड का अर्थ होता है घेर लेना, SURROUND, और ये सेकंड फॉर्म है सराउंडेड। तो क्या अर्थ हुआ? सम रॉबर्स, और रॉबर का मतलब होता है, रॉबर्स का मतलब होता है लुटेरे, रॉबर मतलब लुटेरा और ये प्लूरल नाउन है। सम रॉबर्स सराउंडेड हिम, कुछ लुटेरों ने उसे घेर लिया। चलिए आगे देखिए। वन ऑफ दैम आस्क्ड व्हाट डू यू हैव। क्या मतलब हुआ? वन ऑफ देम आस्क्ड। दोस्तों वन ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से एक, और आस्क मतलब पूछना, और ये सेकंड फॉर्म है आस्क्ड, और ये पास्ट का ही वाक्य है। वन ऑफ देम आस्क्ड, उनमें से एक ने पूछा, व्हाट डू यू हैव। दोस्तों अगर आप इस वाक्य के बारे में बात करें, ये जो वाक्य है ये एक पजेसिव का वाक्य है, पजेसिव सेंटेंस है, और ये प्रेजेंट पजेसिव का इंटरोगेटिव वाक्य है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए पजेसिव का क्या मतलब होता है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर ये दर्शाते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कुछ है या फिर नहीं है, तो इस तरह के वाक्यों को पजेसिव का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर मुख्यतः हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा। यदि अगर आप नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट के बाद हैव का यूज़ किया जाएगा, और यदि इस तरह के वाक्य इंट्रोगेटिव में होंगे तो वहाँ पर डू का यूज़, डू या डज का यूज़ सब्जेक्ट से पहले किया जाएगा। आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन में डू का यूज़ होगा। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में डज़ का यूज़ होगा। उसके बाद सब्जेक्ट को मेंशन किया जाएगा और उसके बाद आपको हैव का यूज़ करना होगा। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव को आप बना सकते हैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। और यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड का भी यूज़ किया गया, तो जब आप इंट्रोगेटिव वर्ड को यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आपको उसे मेंशन करना होगा। WHAT, वॉट का मतलब होता है क्या। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? वॉट डू यू हैव, तुम्हारे पास, या कह सकते हैं तो आपके पास क्या है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन ऑफ देम आस्क्ड व्हाट डू यू हैव, उनमें से एक ने पूछा आपके पास क्या है। द बॉय आंसर्ड आई हैव 20 रुपीज़ विद मी। क्या अर्थ हुआ? द बॉय आंसर्ड, आंसर का मतलब होता है किसी बात का जवाब देना, सेकंड फॉर्म आंसर्ड। लड़के ने जवाब दिया, आई है, या कह सकते हैं लड़के ने उत्तर दिया, आई हैव 20 रुपीज़ विद मी। और दोस्तों जैसा मैंने आपको ऊपर समझाया था, ऐसा कोई वाक्य जहाँ पर हम ये दिखाते हैं किसी व्यक्ति के पास कुछ है, इस तरह के वाक्यों को पजेसिव का वाक्य कहते हैं। और ये पजेसिव का ही एग्जाम्पल है, ये प्रेजेंट पजेसिव का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर हैज़ या हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा। और आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन में हैव का यूज़ किया जाएगा, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में हैज़ का यूज़ किया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हैव का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? द बॉय आंसर्ड, लड़के ने उत्तर दिया, आई हैव 20 रुपीज़ विद मी, मेरे पास 20 रुपये हैं। द रॉबर्स सर्च्ड हिम, सर्च मतलब होता है ढूंढना, तलाशी लेना। लुटेरों ने उसकी तलाशी ली। बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल सका या मिल पाया। और दोस्तों यहाँ पर कुड का यूज़ किया गया जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर पास्ट की किसी पॉसिबिलिटी को दर्शाएंगे तो वहाँ पर कुड का यूज़ किया जाएगा।
और आप देखेंगे ज़्यादातर जो वाक्य हैं इनकी जो वाक्य के टेल पर सका, सकी, सके फिर या फिर पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे, ऐसे स्थानों पर कुड का यूज़ किया जाएगा। यदि नेगेटिव होगा तो कुड के बाद नॉट और साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द रॉबर सर्च्ड हिम, लुटेरों ने उसकी तलाशी ली, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं ढूंढ पाए या ढूंढ सके। आगे देखिए, दे वर अबाउट टू गो वैन द बॉय कॉल्ड आउट। दोस्तों यहाँ पे अबाउट टू का यूज़ किया गया, आप इसे नोट कर लीजिए, वर अबाउट टू। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य के टेल पर वाला था, वाली थी जैसे शब्द आते हैं, ऐसे स्थानों पर वॉज अबाउट टू या फिर वर अबाउट टू का यूज़ किया जाएगा। और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ पर दे का यूज़ किया जाएगा, जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ? दे वर अबाउट टू गो, वे या कह सकते हैं वे या फिर वे लोग जाने वाले थे। व्हेन द बॉय कॉल्ड आउट, जब लड़के ने पुकारा। कॉल आउट मतलब बुलाना, पुकारना। जब लड़के ने पुकारा। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है। जैसे पास्ट कॉन्टीन्यूस में मैंने आपको बताया वॉज या वर का इस्तेमाल किया जाता है, और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है उसकी वाक्य की जो टेल पर आप देखेंगे रहा है, रही है, रहे जैसे शब्द आते हैं तो आप इजीली इनको पहचान सकते हैं। आई के साथ एम का यूज़ किया जाएगा, ही, शी, इट या सिंगुलर में इस का यूज़, और वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ आर का यूज़ किया जाएगा। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? यहाँ से देख लेते हैं इसको। दे वर अबाउट टू गो, वो जाने वाले थे। व्हेन द बॉय कॉल्ड आउट, जब लड़के ने उन्हें पुकारा। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। सी दिस, ये देखो। 20 रुपीज़, 20 रुपये, 20 रुपीज़ नोट। सी दिस 20 रुपीज़ नोट, इस 20 रुपये के नोट को देखो। विच आई हैड हिडन इन माई शर्ट, जो मैंने अपनी शर्ट में छुपाया हुआ था। और दोस्तों देखिए यहाँ पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, HIDD हिडन। हाइड, हिड, हिडन होता है, ये थर्ड फॉर्म है। और ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर ये दिखाते हैं पास्ट में कोई क्रिया पूरी हो चुकी थी, ऐसे स्थानों पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा कि आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। सी दिस 20 रुपीज़ नोट, इस 20 रुपये के नोट को देखो। विच आई हैड हिडन इन माई शर्ट, जो मैंने अपनी कमीज़ में, जिसे मैंने अपनी कमीज़ में छुपाया हुआ था। आगे देखिए, द लीडर ऑफ द रॉबर्स फेल्ट प्लीज्ड टू सी द ट्रूथफुलनेस ऑफ द बॉय एंड गेव हिम 25 रुपीज़ एज ए रिवॉर्ड एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये लंबा सेंटेंस है तो इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे ताकि एक एक वर्ड की मीनिंग को आप समझ सकें। द लीडर ऑफ द रॉबर्स फेल्ट प्लीज, दोस्तों ये फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, और ये पास्ट का ही वाक्य है तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। फील प्लीज्ड का मतलब होता है बहुत खुशी महसूस करना, खुश होना, और ये सेकंड फॉर्म है। द लीडर ऑफ द रॉबर्स फेल्ट प्लीज, लुटेरों का मुखिया बहुत खुश हो गया। टू सी द ट्रूथफुलनेस ऑफ द बॉय, लड़के की सच्चाई को देखकर जो मुखिया था लुटेरों का वो बहुत खुश हुआ। एंड गेव हिम, और उसको दिए 25 रुपीज़, और उसे 25 रुपये दिए एज ए रिवॉर्ड, एक इनाम के तौर पर। एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर, और वहाँ से चला गया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी ख़त्म होती है बहुत ही अच्छे नोट पर। जैसा यहाँ पर हमने देखा कि ये जो बच्चा था और जब इसकी जो इसकी माँ थी जब वो मृत्युशैया पर थी तो उन्होंने उसको ये सलाह दी कि वो हमेशा सच बोले, और उस बच्चे ने अपनी माँ से वादा किया वो हमेशा सच बोलेगा। और जब उसको लुटेरों ने घेर लिया उसके बाद भी उस बच्चे ने सच का साथ नहीं छोड़ा, उसने सच बोला। और उस बच्चे की सच्चाई को देखकर जो मुखिया था वो भी बहुत खुश हुआ और उसने उसको इनाम भी दिया। तो दोस्तों हमें भी इस कहानी से यही सीख लेनी चाहिए कि जहाँ तक पॉसिबल हो हमें हमेशा ही सच बोलना चाहिए और सच्चे बने रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के ऊपर। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपका सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।